दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पेंशन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नए नियम लागू किए गए हैं। इसे फेस ई-केवाईसी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार समय समय पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बदलाव करती रहती है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि असली लाभार्थियों तक ही सहायता पहुँचे और फर्जीवाड़ा या दोहरी पेंशन जैसी समस्याओं पर रोक लगाई जा सके। इसी कड़ी में अब पेंशन प्राप्त करने वाले वृद्धा, विधवा, विकलांग लाभार्थियों के लिए फेस ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पेंशन धारकों का चेहरा स्कैन होगा और उससे आपकी केवाईसी को कंप्लीट किया जाएगा। किसी पेंशन धारक की पेंशन की केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी, उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो अब चलते हैं आगे। अब तक कई राज्यों में पेंशन धारक की केवल आधार लिंकिंग या बैंक खाते के जरिए पेंशन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन सामने आया है कि कई लोग धोखाधड़ी कर पेंशन ले रहे हैं। वही असली ज़रूरतमंद कभी कभी वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था की है। इसके माध्यम से उचित लाभार्थियों को इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा और जो फर्जीवाड़े से ले रहे हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये है आज का। और अगला है, भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत ऐसे कमज़ोर वर्गों को वित्तीय सहायता देने के लिए अलग अलग पेंशन योजनाएं शुरू की है। इसमें मुख्य रूप से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन शामिल है। वृद्धावस्था पेंशन में इसमें 60 वर्ष से ऊपर के गरीब, केवल अकेले और ज़रूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन दी जाती है, उन्हीं को ही दी जाएगी। विधवा पेंशन योजना, इन महिलाओं को आर्थिक सहयोग दिया जाता है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है और जिनके पास आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है। विकलांग पेंशन योजना, शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन यापन के लिए सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के तहत हर माह 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर देते हैं। आधार पर आधारित है। नए नियम फेस ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। पेंशन योजनाओं में सबसे बड़ी समस्या फर्जी लाभार्थियों और डुप्लीकेट पेंशन वालों की रहती थी। कई बार पाया गया है कि पेंशन लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके नाम पर अभी तक पेंशन उठाई जा रही है। इन समस्याओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने फेस ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है और जिन्होंने एक डुप्लीकेट या मृत्यु होने के बाद भी पेंशन लिए, उनसे उचित कार्रवाई करके पैसा वसूला जाएगा। फेस ई-केवाईसी प्रक्रिया को बहुत आसान और डिजिटल बनाया गया है ताकि बुजुर्ग या दिव्यांग लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। यह प्रक्रिया CSC सेंटर, जन सुविधा केंद्र, बैंक मित्र या एक मोबाइल ऐप जारी किया जाएगा। कुछ समय बाद लाभार्थियों को अपना आधार नंबर और पेंशन ID डालनी होगी। उसके बाद कैमरे में लाइव फ़ोटो खिंचवानी होगी। आधार से मेल खाने पर ऑथेंटिकेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। जिन लोगों की आंखें या फिंगरप्रिंट से पहले ई-केवाईसी में समस्या आती है, उन्हें फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। अगर किसी की फिंगरप्रिंट लग जाती है तो उससे हो जाएगा, पर अनिवार्य है कि आपको फेस केवाईसी करना होगा ताकि आपको पेंशन का लाभ मिलता रह सके। इन लोगों के लिए यह ज़रूरी है। यह नियम सभी वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य है। यानी जो भी नागरिक पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं उसे आने वाले समय में फेस ई-केवाईसी पूरी नहीं की तो उनकी पेंशन रोक दी जा सकती है। सरकार ने इनके लिए एक समय सीमा तय की है। ज़्यादातर राज्यों के अगले कुछ महीनों तक फेस ई-केवाईसी करने का निर्देश दिया जाएगा। यदि समय पर सत्यापन नहीं किया गया तो पेंशन राशि खाते में आना बंद हो जाएगी। सबसे पहले ये आपके दिल्ली राज्य में किया गया, जो देश की राजधानी दिल्ली है। इस नियम से सरकार को यह लाभ होगा कि गलत तरीके से पेंशन निकासी पर रोक लगेगी। साथ ही सरकारी धन की सही इस्तेमाल होगा और सुनिश्चित होगा कि केवल पात्र व्यक्तियों तक की राशि पहुंचे। लाभार्थियों के लिए लाभ यह होगा कि पेंशन में किसी भी तरह की धोखाधड़ी या कटौती की संभावना कम होगी। इसके अलावा फेस केवाईसी की प्रक्रिया सरल और त्वरित होगी, जिसके घर के पास केंद्र जाके आप करा सकता है।
तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है फेस KYC का, जिससे धोखाधड़ी भी रोकी जा सकती है। और आप अपना KYC करवा लीजिएगा। जैसे ही गवर्नमेंट कोई ऐप लॉन्च करती है, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।